तो डबल कंप्लीट डेट के बारे में जब सेम रहेंगे जो चीज़ उसे लेकर नहीं चलेंगे, और जो चीज़ डिफर रहेगा उसे लेकर, जो चीज़ डिफर रहेंगे जब भिन्न रहेंगे तो उसको मैंने लिंक करके मैंने बताया कि ये वाला पोर्शन यहाँ से उठाएंगे, ये वाला पोर्शन यहाँ से उठाएंगे, उसके बाद तीनों आपस में लिंक हो जाएगा। फिर आप इसको गिवन बनाइएगा, इसको आस्किंग बनाइएगा, फिर प्लस या माइनस करिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। तो डबल कंप्लीट डेट के बारे में जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे को मैंने मेंशन करके आपको समझा दिया। अब हम एक क्वेश्चन लैंग्वेज बेस पर आ गया था डबल कंप्लीट डेट से ही, लेकिन उसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, उसे भी आसान तरीका से बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन आपके ये थे कि 4 फरवरी 1996 रविवार को जन्म लेने वाला व्यक्ति किस वर्ष वह अपना जन्मदिन रविवार को मनाता है। यही क्वेश्चन आ गया था डबल कंप्लीटेड में। ठीक है, ऑप्शन दे दिया गया था। ऑप्शन ए में था 2000, ऑप्शन बी में था 2001, ऑप्शन सी में था 2002 और ऑप्शन डी में था 2003 और ऑप्शन 4 में था, ये 5वां था ऑप्शन ई, यानी ऑप्शन ई में था नन। क्या था? नन। ठीक है, तो आपके इस तरीके से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल गए थे कि 4 फरवरी 1996 रविवार को जन्म लेने वाला व्यक्ति किस वर्ष वह अपना जन्मदिन रविवार को ही मनाएगा। यहां समझने वाली बात है कि 4 फरवरी यानी रविवार को जन्म लिया है और वो, ठीक है, ये आपकी कंप्लीट डेट हो गया, ये कंप्लीट डेट हो गया 4 फरवरी 1996, ये आपका कंप्लीट डेट हो गया। संडे को उन्होंने जन्म लिया है और फिर वो हमको लाना है रविवार को ही मनाएगा, लेकिन किस वर्ष मनाएगा आप ये बताइए कि रविवार है और रविवार ही लाना है, तो रिमाइंडर 0 लाना पड़ेगा। रिमाइंडर 0 कहने का मतलब 0 लाएंगे तभी तो इसमें 0 जोड़ेंगे तभी तो रविवार मिलेगा, यानी रिमाइंडर 0 लाने पर ही सेम बराबर सेम मिलती है। अगर रविवार है और हमको लाना भी रविवार है तो रिमाइंडर 0 लाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे, तो इस तरह के सवाल कैसे बनाते हैं। रिमाइंडर हमें 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। अब देखिए रिमाइंडर 0 कहाँ पे आएंगे, ऐसा जब भी सवाल आते हैं तो बाई ऑप्शन से चलेंगे। ठीक है, बाई ऑप्शन से चलेंगे क्योंकि 4 फरवरी तो सेम है, हमको सिर्फ ईयर में हमको निकालना है ना कि ईयर कौन सा होगा, तो ईयर कौन सा होगा ये जरा देखते हैं। अगर हम ये और ये, चलिए काम लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ईयर का क्या होता है? डिफरेंस। तो ईयर का डिफरेंस कितना का है? 4 का है। अब इसमें लीप ईयर भी है क्या, देख लेते हैं। 4 दिन तो यहाँ पे डिफरेंस है ही, 4 दिन का डिफरेंस तो है ही, लेकिन देखेंगे लीप ईयर का भी है क्या, लो 4। अगर लीप ईयर है तो कोई बात नहीं, तो देखिए 4 हमने लीप ईयर निकालने के लिए बता दिए थे कि जो डिफरेंस आता है अगर वो 4 से पूर्णतः कट जाता है तो उसका भागफल हमारा लीप ईयर होगा, और नहीं कटेगा तो बढ़ा कर मैं बताया था इसके पार्ट 2 में अगर देखेंगे तो जानकारी उसके बारे में बहुत ही डीप में दिए थे। ठीक है, देखिए तो ये जो है डिफरेंस 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 ओ, तो 1 आ गया, तो ये जो है लीप ईयर हो गया। ठीक है, ये अब इसको रिमाइंडर ज्ञात करना तो 7 से भागा दीजिए, तो 4 1 5, 5/7 रिमाइंडर 5 आएंगे यहाँ पे, तो ये क्या रिमाइंडर 0 देगा? नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। फिर चलिए देखिए ऑप्शन नंबर 2 में जरा आएंगे। ऑप्शन नंबर 2 में आएंगे तो बताइए कि 1996 और 2001 के बीच डिफरेंस कितना का है, तो आप बोलेंगे डिफरेंस 5 का है। इसके बीच में लीप ईयर निकालना है। देखिए 4 फरवरी और 1996,
देखिए 1996 खुद लीप ईयर है, क्योंकि फरवरी आला है इसलिए लीप ईयर हो गया। अगर मार्च 1996 रहता तो लीप ईयर नहीं होता। तो 4 फरवरी है, फरवरी 1996, क्यों 4 फरवरी 1996, तो फरवरी है 1996 है, तो इसलिए क्या हो रहा है, लीप ईयर हो रहा है। एक लीप ईयर वहां पे मिला और एक 2000 में मिलेंगे, ये 2001 है ना, तो 2000 में एक लीप ईयर मिलेंगे, तो एक यहाँ और एक यहाँ, 2 लीप ईयर हो गया। और फिर ये क्या होगा, लीप ईयर। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 7, 7 से 7 कट जाएंगे तो रिमाइंडर कितने आएंगे, रिमाइंडर आपके 0 आ जाएंगे। तो 0 आ गए रिमाइंडर, तो उसको इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे तो सेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार ही आएगा, ये रविवार ही आएगा। तो सिंपल सा तो क्वेश्चन था। फिर से इसको बता देते हैं क्योंकि आंसर तो यही हो गया, फिर से बता देते हैं। देखो यार इसके बीच में डिफरेंस क्या आया, 5 डिफरेंस आया। और लीप ईयर तो फरवरी और 1996 लीप ईयर है, क्योंकि अंतिम से 2 डिजिट कट रहे हैं 4 से, तो ये और अंतिम से 2 डिजिट 4 से कट रहा तो ये लीप ईयर है। लेकिन देख लेते फरवरी है, हाँ फरवरी है, तो आपके एक लीप ईयर यहाँ हो गया। और 2000 में एक लीप ईयर मिलेंगे, एक 2000 लीप ईयर है तो एक लीप ईयर वहाँ, एक लीप ईयर यहाँ, तो हमारे कितना हो गया, 2 लीप ईयर हो गए। अब हमको रिमाइंडर ज्ञात करना है, तो 7 से डिवाइड करो, 5 2 7, 7/7, रिमाइंडर यहाँ पे कितने आ जाएंगे, तो 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया, हमको लाना भी था 0 रिमाइंडर, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आशा करते हुए कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए आगे अब चलते हैं। ये डबल कंप्लीट डेट पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूं। अगर आप वीडियो देख लेते हैं और किसी भी प्रकाशन का अगर बुक आप बनाते हैं, अगर क्वेश्चन छूटता है तो मैं नहीं कह सकता कि क्वेश्चन छूट सकता है। आप प्रैक्टिस करेंगे, चीजें और भी स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या आता है ये जरा देखिए। आगे हम ये बताने वाले पॉइंट है कि सप्ताह का वह दिन 7 दिन के बाद आता है। क्या मैंने बोला, मैंने ये बोला कि सप्ताह का वह दिन 7 दिन के बाद आता है। ये बहुत ही अच्छे पॉइंट में बोल रहा हूं कि सप्ताह का वह दिन 7 दिन के बाद आता है। सपोज कीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले आते थे आज भी आते हैं ये क्वेश्चन, कि एक किसी महीना की 1 तारीख को संडे है, 1 तारीख को क्या है, संडे है। अब ये जो संडे किसी महीना के 1 तारीख को मान लीजिए संडे है, अब ये जो संडे है अब ये 7 दिन के बाद आएगा। अब 7 दिन के बाद आएगा यानी 8 तारीख को आएगा, यानी ये 7 दिन के बाद आएगा, यानी 7 1 8 तारीख को अब संडे आएगा। फिर जो है 7 दिन के बाद आएगा, यानी 15 तारीख को फिर संडे आएगा। फिर ये 7 इसमें जोड़ेंगे, तो ये 7 इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी 22 तारीख को अब संडे आएगा, ये संडे 22 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ से जानकारी ये मिलता है कि सप्ताह का वह दिन 7 दिन के बाद आते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए एक एग्जांपल और मैंने ले लिया, यदि किसी महीना के 2 तारीख को रविवार है, यदि किसी महीना के 2 तारीख को यदि फ्राइडे है, तो बताइए फ्राइडे अब कब आएंगे, 7 दिन के बाद आएंगे। ये 7 दिन के बाद यानी 9 तारीख को फ्राइडे होगा। फिर 7 दिन के बाद यानी 16 तारीख को फ्राइडे होगा, ऐसे ही 16 तारीख को फ्राइडे होगा। तो यहां से जानकारी ये मिलता है कि सप्ताह का वह दिन 7 दिन के बाद आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे कि सप्ताह का वह दिन 7 दिन के बाद आते हैं। अब इस पे क्वेश्चन बना, देखिए अब ऐसे बनाने चाहेंगे तो काफी लंबा समय लगेगा, इसे भी शॉर्ट से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये जरा देखिए। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ देता है ये जरा देखते हैं। बोल देता है क्वेश्चन ऐसे कि यदि किसी महीना के 1 तारीख को संडे है, 1 तारीख को संडे है, तो 22 तारीख को कौन सा दिन होगा। यदि किसी महीना के 1 तारीख को संडे है तो 22 तारीख का कौन सा दिन होगा। बेसिक से बनाने जाएंगे तो क्या करेंगे, अच्छा 1 तारीख को संडे है, ठीक है संडे है। अब बताइए कि अब ये संडे 7 दिन के बाद क्या हो जाएंगे, 7 दिन के बाद यानी 8 तारीख को फिर संडे हो जाएगा। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे, 15 तारीख के भी संडे होगा,
इसमें फिर 7 जोड़ेंगे तो यानी 22 तारीख को भी संडे होगा, 22 तारीख को भी संडे होगा, है ना, 22 तारीख को भी संडे होगा। तो 22 तारीख का कौन सा दिन होगा, तो संडे हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ संडे हो जाएगा आंसर। मान लीजिए 21 तारीख भी बोलता, अगर 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 22 तारीख को संडे हो रहा है तो 21 तारीख का यानी एक दिन पीछे, यानी एक दिन पीछे कौन सा दिन होगा, तो सैटरडे। तो ये तो ठीक है, बेसिक हो गया कि सप्ताह का वह दिन 7 दिन के बाद आता है, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो काफी लंबा समय लगेगा, है कि नहीं। बस हमको डिफरेंस से मतलब रखते हैं, ठीक है, डिफरेंस से मतलब रखेंगे और लास्ट में रिमाइंडर याद करेंगे, उसी पे आंसर निर्भर करता है। जैसे कि आप मुझे ये बताइए कि इसके बीच में डिफरेंस क्या हो रहे हैं, देखिए इसके बीच में डिफरेंस कितना का है, तो आप बोलेंगे डिफरेंस 21 का हो रहा है, डिफरेंस कितना का हो रहा है, 21 का हो रहा है। अब इसको रिमाइंडर ज्ञात करना है तो 7 से भागा देंगे, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएंगे। तो आप देखिए ये फॉरवर्ड स्टेप में 1 से 22 है, तो फॉरवर्ड स्टेप में तो जुड़ता है, तो इसमें 0 जोड़ ही दीजिएगा या 0 घटा ही दीजिएगा, तो क्या परिवर्तन आएगा क्या, नहीं, तो संडे के संडे ही रह जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए, मान लीजिए जाए मैंने क्वेश्चन ऐसे लिया, क्वेश्चन ये है कि यदि किसी महीना के 15 तारीख, यदि किसी महीना के 15 तारीख को फ्राइडे है, यदि किसी महीना के 15 तारीख को फ्राइडे है, तो 28 तारीख का कौन सा दिन होगा, 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। आइए जरा बनाते हैं, देखिए आपको क्या देखना है, इसके बीच में डिफरेंस कितना का, तो 15-8 का डिफरेंस कितना का हो गया, बोलिए जरा, 5-8 13, यानी 13 का डिफरेंस हो गया। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितने आ जाएंगे, तो 6 रिमाइंडर आ जाएंगे। आप इसमें क्या करेंगे, तो 15 से 28 है यानी बढ़ते क्रम में, तो इसमें 6 जोड़ देंगे। हमने बताया था कि जो 6 जोड़ने जाएंगे वहां पे -1 कर लेंगे, क्यों, मैंने आपको पीछे वाले बता दिए थे, आप नहीं अगर आप सीखे हैं तो पीछे वाले पार्ट में जो देखेंगे तो आपको मैंने इसके बारे में बताया था कि अगर 6 करना चाहेंगे, क्योंकि मैंने एग्जांपल लेकर बताया था कि अगर हमें कोई कहता है कि 3 बार राइट मुड़िए, तो 1 2 3 बार मैंने राइट मोड़ लिया, और यही चला के अपनाता तो क्या करता है, 1 बार लेफ्ट मुड़ जाता। तो डायरेक्शन तो 4 होते हैं, अगर 3 दिया गया है पॉजिटिव तो एक निगेटिव ले लेंगे, 4 बना देंगे, न्यूमेरिकल 4, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं। 3 दिया गया है, 1 ले लेंगे, लेफ्ट ले लेंगे, 4 पूर जाएगा। उसी प्रकार से +6 दिया गया है तो हमको 7 बनाना है, तो साइन से पलट देंगे, माइनस बना लेंगे। ये मैंने बोला, इसके बारे में ब्रीफ में समझाया, इसके पीछे वाला देखिए वीडियो, उसमें समझाया, तो ध्यान रहे। मान लीजिए ऐसा लगता है, मान लीजिए हटा देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, तो इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस 13 का, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 6 आ गया। अब इस 6 को क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में तो इसमें जोड़ेंगे, तो मैंने जोड़ दिया, तो फ्राइडे में 6 दिन जोड़ेंगे, यहाँ पे एक दिन इसको घटा लीजिए, ठीक है, जोड़ने जाएंगे तो 1 घटा लेंगे, आंसर वही आएगा, तो 1 घटा देंगे, तो फ्राइडे से 1 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार या गुरुवार, जो भी बोलो, गुरुवार, ये आपका आ गया, ठीक है। तो आपने चीजें सीखी, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, बस ये सिर्फ ध्यान रखिए कि सप्ताह का वह दिन 7 दिन के बाद आते हैं, क्या आते हैं, सप्ताह का वह दिन 7 दिन के बाद आता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने ये लिया बाबू, जैसे कि देखिए कि अगर मान लिया जाए कि यदि किसी महीना के 28 तारीख को मंडे है, 28 तारीख को मंडे है, और हमसे पूछ दिया जाए कि भैया मुझे ये बताइए कि 15 तारीख का कौन सा दिन था, ठीक है, कौन सा दिन था, तो मुझे ये बताइए यह कौन सा दिन होगा। 28 तारीख को मंडे है तो 15 तारीख को कौन सा, आप कुछ नहीं, बनाने का तरीका सीखें कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है, बेसिक भी सीखें और बनाने का तरीका भी सीखें। 28 और 15 का डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस कितना का हो गया, 13 का हो गया, क्या हो गया, 13 का, तो यहाँ पे 13 का डिफरेंस हो गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर याद करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएंगे, तो 6 रिमाइंडर आ गया। अब इसको या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, गिवन डे में, ये जो गिवन डे है, जो दिया गया दिन है, उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 28 से 15 के यानी बैक किए, 28 से 15, 28 से 15, तो बैक किए, तो बैक किए तो घटाएंगे, तो यहाँ पे -6 करेंगे। अब बताइए यहाँ पे -6 कर रहे हैं, तो सप्ताह में 7 दिन होता है, तो हमको 7 बनाना है, तो ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। अगर इधर -6 है तो इन्हें प्लस बंद करना पड़ेगा, ठीक है, बराबर होते हैं, -6 बराबर +1,
अगर -5 है तो +2 के बराबर होंगे। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्शन से बहुत सिंपल सी फंडा है कि 3 बार राइट मुड़ने के लिए बोला, 1 2 3, यानी 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट मुड़ जाते हैं तो 1 लेफ्ट के बराबर होता है, यानी 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट। तो ये हम डायरेक्शन में बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि सप्ताह में 7 दिन होता है। अगर हम -5 कर रहे हैं तो ये -5 जो है +2 के बराबर होंगे, ठीक है, ये बराबर होते हैं, ठीक है। मैंने इसके बारे में जानकारी पिछले वीडियो में बहुत ब्रीफ से दिए थे, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। चलिए, तो रिमाइंडर, इसके बीच में डिफरेंस देखिए, डिफरेंस दे रहा है 7 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 6 आया। अब इसको 6 क्या करेंगे, गिवन डे जो दिया गया दिन है इसमें घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, ठीक है, रिमाइंडर 6 आया। तो 28 से 15 किए हैं, यानी घटते क्रम में किए, तो घटते क्रम में किए तो क्या करना पड़ेगा, यानी बैक किए तो बैक में घटाते हैं ना, तो बैक में घटाएंगे तो 6 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अब अपना तरफ से क्या सोचते हैं, जो -6 करने जाएंगे वहां पे प्लस बंद कर देंगे तो क्या नहीं काम चलेंगे काम, तो प्लस बंद कर दिएगा, सुविधा होगा। मंडे में 1 दिन जोड़ देंगे, मंडे में 1 दिन जोड़ देंगे, क्या देगा, ट्यूसडे। या तो आप -6 कर लीजिए, यहाँ पर नहीं बोलिएगा, ये थोड़ी है, थ्योरी थोड़ी है, इसमें पढ़ने का थ्योरी थोड़ी है कि यहाँ पर प्लस बंद का हो रहा है, -6 क्यों हो रहा है। बस जो आया भैया बोलना, पीछे घट रहा है ना, -6 करेंगे, बस यहाँ से आंसर देंगे। अब उतना करने चाहेंगे तब ना, पीछे वाला पार्ट देख लेंगे तो आसानी होगा, थोड़ा सा आसानी होता है, और क्या, ये थ्योरी थोड़ी है कि इस पर हम प्रेशर करें, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए कैसे आगे क्या चलते हैं। तो आपको मैंने बताया था पिछले पार्ट अगर देखे होंगे तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, यानी साधारण वर्ष और लीप ईयर वर्ष में, लीप ईयर वर्ष मतलब अधि वर्ष के बारे में आपको जानकारी दिए थे, ठीक है। देखिए मैंने बताया था कि ईयर, वर्ष दो प्रकार से बताया था मैंने कि एक जो होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है और दूसरा अधिवर्ष होते हैं, ठीक है। अधिवर्ष को इंग्लिश में लीप ईयर भी बोलते हैं और साधारण वर्ष को बोलते हैं नॉर्मल ईयर, ठीक है। ये तो आपके ईयर 2 प्रकार से मैं बताया था कि एक साधारण वर्ष होते हैं, एक अधिवर्ष होते हैं। साधारण वर्ष यानी कहने का मतलब कि इसमें जो दिनों की जो संख्या होती है, दिनों की संख्या जो होती है वो 365 दिन होते हैं। और अधिवर्ष में जो अंतर होता है वह यही होता है कि इसमें जो दिनों की यानी डे की जो संख्या होती है, यानी डे का जो नंबर होती है, ये 366 दिन के होते हैं, ठीक है, ये 366 दिन के होते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह 1 दिन होता है ना। देखिए कैसे सप्ताह की संख्या निकालना है, क्योंकि 365 हम जानते हैं कि साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, ठीक है, नॉर्मल ईयर में 365 दिन है। तो सप्ताह निकालना है कि कितने सप्ताह कितने होते हैं, तो आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो 365 दिन है आपको इसमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से कम 7 × 35, 1 5, 7 दूनी 14, 1 आया, 7 दूनी 14, ठीक है, यह है। तो कहने का मतलब ये होता है कि साधारण वर्ष में जो है ये जो आया भागफल, ये 7 दिन का ग्रुप है ना, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 7 का मल्टीपल है। मल्टीपल करने का मतलब आप जानते हैं कि साधारण वर्ष में यही होता है 52 सप्ताह और नीचे जो रिमाइंडर बचा हुआ ये दिन में बचा हुआ 1 दिन, ये सप्ताह हो गया और ये दिन हो गया। तो एक साधारण वर्ष 365 दिन जो होता है उसमें 52 सप्ताह होता है और 1 दिन होता है, ठीक है। यानी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन का होता है और लीप ईयर में 366 जो है इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 35,
1 7 दूनी 14, रिमाइंडर 2। तो इसमें अगर हम बात करें अधिवर्ष में, लीप ईयर में बात करेंगे तो क्या होंगे, 52 सप्ताह 2 दिन होंगे। तो यहाँ पे मिलेंगे 52 सप्ताह 2 दिन, ये आपका मिलेगा। तो याद कर लीजिए, देखिए ये बताने का मेन मोटो क्या हो गया, इससे देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं बताता हूँ। तो ये ध्यान रखेंगे कि साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, जिसमें 52 सप्ताह 1 दिन होता है, ठीक है। और अधिवर्ष यानी लीप ईयर जो होता है 52 सप्ताह 2 दिन होता है, यानी इसकी अपेक्षा 1 दिन अधिक होता है, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन इसमें पूछता है ये बताते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से आज की एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है वो चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और मेरा नहीं लगता है कि हम एक क्वेश्चन छोड़ें, नहीं, हमको सभी क्वेश्चन को बताना है, क्योंकि आज जो है क्वेश्चन में वो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं जो पहले पूछे जा रहे थे। क्वेश्चन का पैटर्न बदला, और मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि परसेंट ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को वर्तमान में क्या पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन को लेकर हमको आगे चलना है, और आपको अप्रोच भी परिवर्तन करना है, ठीक है। जो जिस क्वेश्चन पे हमको कैसे एक्शन लेना, इन सभी के बारे में भी जानकारी आपको देना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखना, आपको मैंने बताया अभी साधारण वर्ष के बारे में, साधारण वर्ष के बारे में भी जानकारी दिया क्या चीज कि इसमें जो है 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, 1 दिन होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं ये देखिए, 52 सप्ताह 1 दिन होते हैं, तो ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, ये 7 दिन का ग्रुप बना लिया। ऐसा ऐसा 52 सप्ताह होंगे, कैसे सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह होंगे, ये ऐसा ऐसा कैसे सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह होंगे, ठीक है। ऐसे 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 52 सप्ताह होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपका 1 सप्ताह, ये 2 सप्ताह, ये 3 सप्ताह, ये 4 सप्ताह, डॉट डॉट डॉट, ये आपका एक 52 सप्ताह, 52 सप्ताह। देखिए हम जानते हैं कि साधारण वर्ष में क्या होता है, 52 दिन होता है, क्या होता है, 52 दिन होता है। तो ऐसे ऐसे मैंने 52 सप्ताह लिया, और 13वां सप्ताह में गिने तो 13वां सप्ताह में तो 1 ही दिन लेंगे ना, 13वां सप्ताह में 1 दिन, ठीक है, 1 दिन क्या होंगे, 1 दिन, ठीक है। देखिए तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन, तो 52 सप्ताह लिया, ये 52 सप्ताह यहां तक हो गया, और 1 दिन यानी 13वां सप्ताह में गिया, लेकिन 1 दिन ही गिया, है ना। अब देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए ये मान लीजिए साधारण वर्ष का पहला दिन मान लीजिए जब मंगलवार है, ये मंगलवार है, ठीक है, ये मंगलवार है। आइए अगर ये मंगलवार है तो 7 दिन के बाद फिर मंगलवार होगा, यानी इस सप्ताह का भी स्टार्ट मंगलवार से ही होगा, मंगलवार से होगा। फिर 7 दिन के बाद ये भी मंगलवार होगा, यानी ऐसे ही ये भी मंगलवार होगा, मंगलवार, ये भी मंगलवार, फिर ये भी मंगलवार होगा। यानी कहने का मतलब कि आप अभी इसके पीछे देखें कि सप्ताह का वह दिन 7 दिन के बाद आता है। तो ऐसे मैंने 52 सप्ताह का एक ग्रुप इस तरीके से ग्रुप बनाया, और 13वां सप्ताह बनाया जिसमें 1 ही दिन है, देख लीजिए 1 ही दिन है ना। तो आप बताइए मंगलवार है, फिर 7 दिन के बाद मंगलवार आएगा, यानी यहाँ फिर मंगल आएगा, क्योंकि 7 फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 8, दूसरा सप्ताह में है जाएगा, तो यहाँ भी मंगलवार होगा, फिर 7 दिन के बाद फिर मंगलवार स्टार्ट होगा, फिर मंगलवार, यानी सप्ताह का देख रहे हैं ना, मंगलवार मंगलवार, इसी तरीके से मंगलवार मंगलवार, यानी सप्ताह का जो ग्रुप आ रहा है वहां पे पहला जो दिन है वो मंगलवार हो रहे हैं। ये मंगलवार मंगलवार, यहाँ भी मंगलवार, यहाँ भी मंगलवार हो जाएंगे, ये मंगलवार हो जाएगा, ये भी मंगलवार हो जाएगा। तो ये देखिए, यानी कहने का मतलब कि फर्स्ट डे अगर यदि किसी साधारण वर्ष में अगर पहला दिन जो वो होता है वही अंतिम दिन हो रहा है, देख रहे हैं कि नहीं हो रहा है। जो पहला दिन मंगलवार है तो उसका आखिरी दिन भी क्या हो रहा है, मंगलवार ही हो रहा है ना। तो यहाँ से ये पता चलता है कि एक भाषा लिख लेंगे, यहाँ से एक भाषा लिख लेंगे, याद कर लेंगे कि किसी साधारण वर्ष में, किसी साधारण वर्ष में, किसी साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है
होता है वही आखिरी दिन होगा, वही आखिरी दिन होगा, वही आखिरी दिन होगा या लास्ट डे होगी। चलिए, तो यहां से भाषा यही पता चला कि 52 सप्ताह एक दिन होते हैं, ये 52 सप्ताह बना लिया, और 53वां सप्ताह में एक दिन। ये पहला दिन अगर मान ली सब कुछ भी हो, मंगलवार हो या कुछ भी सोमवार हो, तो अगर ये मंगल होता है तो 7 दिन के बाद फिर मंगल आएगा, यानी दूसरा सप्ताह के फिर स्टार्ट हो जाएंगे मंगल से, यानी 7 यानी 8, यानी 7 दिन के बाद आएंगे मंगलवार, तो फिर 7 दिन के बाद मंगलवार आएंगे, तो सप्ताह का पहला दिन क्या रहा, मंगलवार मंगलवार मंगलवार, यहाँ भी मंगलवार आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा मंगलवार। तो आप बताइए कि पहला दिन मंगलवार हो रहे हैं और महीने साल के यानी वर्ष के अंतिम दिन भी मंगलवार हो रहा है। तो यहाँ से पता ये चला कि साधारण वर्ष में, किसी साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होगा। समझ गए? बहुत अच्छी पॉइंट है, इसको हम अभी रेज करते हैं। अब लीप ईयर के बारे में समझाते हैं। ठीक है, देखिए लीप ईयर में कुछ नहीं, ये तो समझ गए ना। अब इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं, ट्रिकी बना देते हैं। ठीक है, देखिए इसको ट्रिकी बना देते हैं, क्या आपको और भी याद करने में सुविधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सुविधा, ये जरा देख लेते हैं। मान लिया जाए मैंने लिख दिया इस तरीके से कि साधारण वर्ष में जो फर्स्ट डे होगा, साधारण वर्ष में जो फर्स्ट डे होगा वही लास्ट डे होगा, वही क्या होगा लास्ट डे होगा। यानी कहने का मतलब साधारण वर्ष में फर्स्ट डे बराबर लास्ट डे। समझ में? अगर पहला दिन सोमवार है तो उसका आखिरी दिन भी सोमवार होगा, अगर पहला दिन शुक्रवार है तो उसका आखिरी दिन भी शुक्रवार होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब लीप ईयर के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए आप जानते हैं कि लीप ईयर के बारे में हम समझाने जा रहे हैं। तो लीप ईयर तो 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। देखिए लीप ईयर, लीप ईयर में हम जानते हैं कि 52 सप्ताह 2 दिन होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 52 सप्ताह का ग्रुप बना लेते हैं। और ये यानी ये पहला सप्ताह, यानी पहला सप्ताह, और ये दूसरा सप्ताह। ठीक है, ये दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह, सॉरी चौथा सप्ताह कहते हैं, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा, चौथा, डॉट 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 डॉट, ये 52वां सप्ताह, और ये 53वां सप्ताह, यानी 53 सप्ताह में, यानी 52 सप्ताह तो ओरिजिनल हो जाएंगे, 53वां सप्ताह में जाएगा, लेकिन उसमें कितने दिन जाएंगे, बस 2 ही दिन जाएगा, क्योंकि 52 सप्ताह 2 दिन होता है, तो 52 सप्ताह हमारा ओरिजिनल हो गया, और इसमें तो 2 ही दिन है ना, ये 2 दिन, तो 52 सप्ताह तो ओरिजिनल हो गए, लेकिन 53वां सप्ताह में जाएगा, लेकिन 2 ही दिन जाएगा, ये 2 दिन करती है, 1 दिन 2 दिन, तो टोटल 366 दिन हो गया। हम जानते हैं कि लीप ईयर कितना दिन का होता है, 366 दिन का, जिसमें 52 सप्ताह और 2 दिन। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे अगर इसका पहला दिन अगर मान सपोज कीजिए मंगलवार है, ये मंगलवार है, तो 7 दिन के बाद फिर मंगलवार, यानी ये सप्ताह का भी स्टार्ट मंगलवार से ही होगा, फिर 7 दिन के बाद फिर ये सप्ताह का भी स्टार्ट मंगलवार से होगा। कि हाँ 7 दिन है, फिर 8 तारीख यहाँ से स्टार्ट, 9 10 11 इस तरीके से, तो 7 यानी 8वां तारीख भी मंगलवार होगा, यानी 7 दिन के बाद फिर ये आएगा ना मंगलवार, सप्ताह का बाद दिन 7 दिन के बाद आता है, तो 7 तारीख के बाद मंगलवार, फिर ये मंगलवार हो जाएंगे, फिर यहाँ से 7 दिन जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे, तो ये मंगलवार, यानी सप्ताह का देख रहे हैं कि पहला दिन जो है क्या हो रहा है, मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी मंगलवार, यहाँ भी मंगलवार, यहाँ भी मंगलवार, इसी तरीके से यहाँ भी मंगलवार, फिर इसी तरीके से यहाँ भी पहला दिन मंगलवार, यहाँ भी मंगलवार, लेकिन इसमें एक दिन और है, तो मंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा बुधवार। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएंगे, क्योंकि उसमें लीप ईयर में तो एक ही दिन था, तो यहाँ पे मंगलवार पहले दिन ही हो गया था, तो जो पहला है वही लास्ट हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक दिन और है तो इसमें बुधवार होगा। तो ये हम कह सकते हैं, यहाँ से ये जानकारी मिला कि जो लीप ईयर में है तो जो पहला दिन है वो पहला दिन नहीं हो रहा है, बल्कि एक दिन अधिक हो रहे हैं। ठीक है, तो लीप ईयर में ये पता चलता है कि जो पहला दिन होगा उससे एक दिन अधिक होंगे लास्ट डे। यहाँ लिख देते हैं भाषा,
किसी लीप ईयर में ठीक है, किसी लीप ईयर में जो पहला दिन होगा उससे एक अधिक उस वर्ष का लास्ट डे होगा। अगर लीप ईयर वर्ष है और उसका पहला दिन सोमवार है तो उसका आखिरी दिन एक अधिक करके बोलेंगे, यानी मंगलवार हो जाएगा। अगर उसका पहला दिन रविवार है तो उसका एक दिन अधिक यानी सोमवार करके बोलेंगे, ठीक है। रविवार है तो एक दिन अधिक करके बोलेंगे सोमवार। तो अगर ट्रिकी की बात करेंगे तो इसका जो फर्स्ट डे होगा, यानी लीप ईयर का अगर मान लीजिए फर्स्ट डे अगर कोई दिन है, मान लीजिए मंडे है, ठीक है, मान लीजिए कोई दिन है मंडे है, ठीक है, ये मंडे मान लिया जाए कि लीप ईयर का फर्स्ट डे क्या मंडे है, तो इसका जो लास्ट डे होगा इसमें एक अधिक करके बोलेंगे, यानी फर्स्ट डे मंडे है तो इसमें एक अधिक करके बोलेंगे क्या चीज, लास्ट डे, यानी मंडे लास्ट डे क्या हो जाएंगे, एक अधिक करके यानी सोमवार हो जाएंगे, सॉरी मंगलवार हो जाएंगे, ट्यूसडे, ठीक है। देखिए यानी हम कह सकते हैं, अब यहाँ से जानकारी ये मिला कि लीप ईयर का जो लास्ट डे होगा, ठीक है, उसके फर्स्ट डे में 1 जोड़ देंगे। अगर फर्स्ट डे मंडे है तो उसमें एक जोड़ देंगे यानी ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है। ये इस चीज को जानकारी आप अच्छे तरीके से ले लेंगे, ठीक है। तो ये समापन के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि यदि किसी लीप ईयर का पहला दिन शनिवार है तो उसका आखिरी दिन क्या होगा, तो लीप ईयर है उसमें एक दिन